नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल कर्मचारियों और बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए जो अब तक की लेटेस्ट अपडेट थी उसके बारे में न्यूज़। तो आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए समाचार बुलेटिन में ये है। पहला समाचार है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट अब तक की 11 अप्रैल 2025 की है, जिसमें बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। यूनियन ने बीएसएनएल प्रबंधन की कड़ी निंदा की क्योंकि वेतन संशोधन समिति की बैठक निर्धारित समय पर नहीं हुई। कर्मचारी यूनियन ने इसे प्रबंधन की लापरवाही करार दिया और जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने की मांग की। इसके अलावा 8 अप्रैल को हुई सीईसी बैठक में वेतन संशोधन, 4G सेवाओं के मुद्दे और श्रम संहिताओं पर गहन चर्चा हुई। कर्मचारी यूनियन ने खेल व्यक्तियों के लिए दैनिक 2 घंटे की छूट की शर्तों को शिथिल करने के लिए डायरेक्टर एचआर को पत्र भी लिखा। वहीं दूसरा समाचार बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए है। पेंशनरों के लिए ताज़ा अपडेट 13 अप्रैल 2025 का है। बीडीपीए इंडिया ने केंद्रीय सरकार के पेंशनरों को वर्गीकृत करने के अधिकार पर चर्चा की। उन्होंने इसे कोई आशंका नहीं बल्कि कठोर वास्तविकता बताया। साथ ही 4 अप्रैल को ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सीसीएस पेंशन नियमों में हुए हाल के संशोधनों पर प्रकाश डाला। हालांकि यह जानकारी मूल रूप से इंग्लिश में उपलब्ध है, लेकिन पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। बीएसएनएल ने पिछले 6 महीनों में जहां 55 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, वहीं सरकार ने 4G और 5G के विस्तार के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश भी मंजूर किया है। तो ये है बीएसएनएल की प्रगति, जो कि स्पष्ट रूप से अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। जहां कहीं एक ऐसा टाइम भी था जब बीएसएनएल में बीआरएस दिया जा रहा था और लगभग 80,000 कर्मचारियों को बीआरएस देकर के घर भेजा गया। वहीं अब बीएसएनएल दिनों दिन उन्नति कर रहा है और बीएसएनएल की ने कर ली है बड़ी वापसी। 5G लॉन्च, जहाँ 4G विस्तार में तेजी, 55 लाख नए ग्राहक जुड़े। ग्राहक सेवा माह भी अप्रैल 2025 में ग्राहक सेवा माह मनाया गया है और 6000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल की जा रही है। बीएसएनएल का लक्ष्य जून 2025 तक 4G रोल आउट पूरा कर लेना और 5G सेवाएं शुरू करना है। ग्राहक सेवा के माह के तहत बीएसएनएल ने अप्रैल 2025 जो कि ग्राहक सेवा माह घोषित किया है। इस दौरान सभी जिलों में कस्टमर केयर कैंप लगाए जा रहे हैं। नेटवर्क समस्याओं के तत्काल समाधान की व्यवस्था की गई है। पुराने ग्राहकों को नए ऑफर और योजनाएं दी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य बीएसएनएल को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। बीएसएनएल को दी गई सहायता के साथ नई टावर स्थापना, फाइबर नेटवर्क विस्तार और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों, बीएसएनएल शानदार वापसी कर रहा है। बीएसएनएल ने पिछले 6 महीनों में ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। जहां एक और निजी कंपनियां लगातार रिचार्ज महंगे कर रही है, वहीं बीएसएनएल अपनी सस्ती और स्थिर सेवाओं के चलते ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीत रहा है। 55 लाख नए ग्राहक। बीएसएनएल ने हाल ही में बताया कि सिर्फ पिछले 6 महीनों में 55 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने बीएसएनएल से जुड़ाव किया है और यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने 6000 करोड़ का बजट पास किया है, जिससे बीएसएनएल देश भर में 4G सेवाएं जून 2025 तक लागू करेगा। साथ ही 5G के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। बीएसएनएल अप्रैल को ग्राहक सेवा माह के रूप में मना रहा है। इस दौरान नेटवर्क सुधार, फास्ट कस्टमर सर्विस और नए ऑफर्स पर काम हो रहा है। वहीं बीएसएनएल इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा तो वो फिर से जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर दे सकता है। खासकर ग्रामीण भारत में इसकी पकड़ मजबूत हो रही है। तो आपसे सवाल है कि क्या आपने बीएसएनएल की कोई सेवा हाल ही में उपयोग की है? कैसा रहा आपका अनुभव? हमें कमेंट में लिख भेजें। आपका जवाब हम अगले एपिसोड में शामिल कर सकते हैं। थैंक यू।